नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें। हमारा अनुरोध है कि वो भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे और उनकी बात और आपकी बात भी हम तक पहुंचे। चुनाव में मनी पावर या महाराष्ट्र में पवार पावर, मनी पावर या सोरेन पावर, मुक्ति पावर, मुक्ति मोर्चा पावर, झारखंड में या आदिवासी पावर। चुनाव में तो पावर ही पावर की बात होती है और इसलिए जब मतदान से एक दिन पहले महाराष्ट्र और झारखंड में एक एकदम ब्रेकिंग न्यूज की तरह आया कि देखिए बिटकॉइन से पैसा लेने को लेकर के, फंड लेने के लिए, पार्टी में खर्च के लिए महाराष्ट्र के सबसे वरिष्ठतम नेता शरद पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के ही अध्यक्ष सीनियर नेता पटोले, वो किस तरह से बिटकॉइन के लेके एक ऑडियो क्लिप जारी हुआ। अब बड़ा ही लगा, ब्रेकिंग न्यूज है। अब ऑडियो क्लिप उसका तुरंत बाद में या सुबह तक तो सुप्रिया सुले जी ने भी खंडन किया और कहा कि जांच करें। अब वो तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी, उनके होटल में जाकर के कुछ हंगामा हुआ, उसको लेकर के भी बड़ी खबरें, बार बार वीडियो दिखाया गया, भीड़ वहां गई, उन्होंने कहा यहां पैसा रखा है, पैसा दिया गया, 9 लाख रुपया बरामद हुआ, सिर्फ 9 लाख रुपया। और उसके बाद ये राहुल गांधी कहां पर है सेफ, किसका सेफ, किसकी तिजोरी, 5 करोड़ कहां से आया, इस तरह के आरोप लगे। तो अब ये तो जांच का विषय होगा कि बिटकॉइन को लेकर के जो सुप्रिया सुले का और या बिटकॉइन से संबंधित जो व्यापारी रहा है उसका भी ऑडियो वीडियो, या आज से कार्रवाई भी शुरू हो गई है, एनफोर्समेंट भी जांच पड़ताल में लग गया है। वो कौन व्यक्ति है जो बिटकॉइन का व्यापार, इसका पैसा उसको पैसे में कन्वर्ट कर रहा था, पहले किसी और नाम से बिटकॉइन में पैसा जमा था, फिर उसको नाम हटा करके कुछ खाली बिटकॉइन रख दिया गया। इस पूरे हंगामे में लेकिन मेरे लिए ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं लगा मुझे, और बल्कि कई लोग, मुझे नहीं, कई हमारे पत्रकार नहीं, सामान्य आदमी कहता है साहब इसमें कौन सी बात है, पैसा तो खर्च चुनाव में राम शराब नेताओं का होता है, छापे पड़ते हैं, हर साल देखते हैं, हर 5-6 साल पैसा बढ़ते हुए हमने देखा है, पैसा देते हुए लेते हुए देखा है। मतलब जो इस तरह की गतिविधियों को, राजनीति को भी नजदीक से देखते रहे, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। गलत निकले तो सुप्रिया सुले जरूर खुश होगी ही और अदालत इसका फैसला करेगी। देखिए केजरीवाल भी अभी तक तो जमानत पर है, अब कब सिद्ध हुआ वो पैसा, 100 करोड़ कहाँ गया, क्या हुआ, वो सब हिसाब किताब आता रहेगा। उसी तरह से सिलसिलेवार यदि बात करें तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, मनी पावर का उपयोग बढ़ता गया है और मैंने इंदिरा गांधी के काल से राजनीतिक दलों के फंडिंग को लेकर के एक पत्रकार के नाते या कुछ ऐसे नेता रहे जो खुल करके कह देते थे कि हाँ भाई वो सेठ पैसा देने आ रहा है, अब चुनाव लड़ना है तो कुछ तो पैसा खर्च करेगा, वही करेगा, उसकी फैक्ट्री यहां लगी हुई है, ये चुनाव से पहले हमारा आदमी जाएगा लेकर आएगा। उस काल से लेकर अब तक की जो नई बिटकॉइन व्यवस्था आ गई, फिर विदेशों में पूंजी को लेकर के बार बार मोदी से कहा जाता है कितना पैसा बाहर से लाया गया। वो फोर्स की तो चर्चा हुई थी, भाई बाहर कहाँ स्विस बैंक में पैसा है, या स्विस बैंक को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रामदेव या बीजेपी के नेता या अन्ना हजारे आंदोलन के नेता विदेशी फंडिंग को, विदेश में पैसा अवैध लगा गया, उसकी चर्चा सब करते हैं। लेकिन हजारों करोड़ रुपया जब्त भी हुआ है पिछले 10 वर्षों में और कई का पता भी लगा है विदेशों में जो भागे हुए हैं, उनके ऊपर भी चार्जशीट होकर के और उनके लिए वहां की सरकारों से भी कहा गया है कि भाई इनको हमें प्रत्यार्पण करिए, वापस भेजिए। जो इस तरह के, चाहे विजय माल्या हो, चाहे और नेता रहे हो या व्यापारी रहे हों, उस तरह से जो लोग हैं उन सबके लिए जो कार्रवाई तो होती रही है, लेकिन चुनाव की बात है तो ये सही है
कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और मंत्री रहे ऐसे लोगों से मेरा परिचय था, इसलिए उस समय से भी मैं देखता हूं। तो मैंने ऐसा भी युग देखा है जब वो कहते थे कि अरे वो बड़े सेठ आए हुए हैं, उनको थोड़ी देर बिठाइए, अभी हम इनसे बात कर रहे हैं। मतलब मैं खुद वहां बैठा होता था और वो ब्रीफ केस लेकर के, नोट लेकर के जो लोग आते थे। इसलिए मैं आज उन सबका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसके सबूत नहीं होंगे, फिर आप कहेंगे। क्योंकि आज मेरे पास उसको कोई फोटो खींच करके यदि कोई विश्वास से आपके सामने बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे। खाली पत्रकार के नाते जानकारी मुझे थी, नाम भी बताते थे कि वो फला इतने बड़े सेठ आए हुए हैं, लेकिन अभी थोड़ा उनको बैठने को कहा गया। और उस जमाने में बड़े आलीशान बंगले नहीं होते थे, मैं इंदिरा गांधी युग की बात कर रहा हूं। तब होता था बिल्कुल पीए का छोटा कमरा है, बल्कि बड़े बड़े पूंजीपति को वहां बिठा दिया जाता था। अब वो सही है कि ऐसे ईमानदार नेता भी मैंने देखे जो बड़े पदों पर पहुंचे, जिन्होंने खुद नहीं रखा, पार्टी के लिए वो खर्च होता था। उस समय वो कैसे हिसाब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते थे, बड़े बड़े उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट हर पार्टी में थे, कांग्रेस में, जनसंघ में, भारतीय जनता पार्टी में, जनता पार्टी में, वीपी सिंह, जो भी सत्ता में ऐसे लोग आए, उन सब लोगों ने पार्टियों में भी उनके ऐसे विश्वसनीय लोग भी होते थे और उनको सहायता करने वाले वैधानिक रूप से, या जिसको कह सकते हैं जो खर्च होता है कैश, उसका उस समय भी होता था। एक उप मंत्री थे इंदिरा गांधी के समय में, उन्होंने सिर्फ सीधे सीधे टाटा को फोन किया। आप समझिए, उस तरह के रतन टाटा के भी पिता, उनको फोन कर दिया और कहा कि कुछ 5 लाख रुपए जो है, मैं बहुत पहले की बात आपको बता रहा हूं और इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा तो उन्होंने सीधे इंदिरा गांधी को, उन्हीं के नजदीकी लोगों ने उस समय मुझे बताया था, इंदिरा गांधी के लोगों को, इंदिरा गांधी को फोन करके उन्होंने पूछा क्या आपने कहा है कि कुछ पैसा इस मंत्री को देना है। उप मंत्री वो वित्त विभाग के मंत्री थे, उस समय डिप्टी मिनिस्टर होता करते थे। आजकल तो सिर्फ राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री होते हैं, लेकिन उस समय डिप्टी मिनिस्टर होते थे। तो उन्होंने कहा नहीं कहा गया, और कुछ महीनों के बाद ही उस उपमंत्री की छुट्टी कर दी गई थी। तो इसलिए विश्वसनीय लोग रहते थे, पार्टी के लिए फंड होता था। ऐसे ही और मंत्री बड़े बहुत ही वरिष्ठ मंत्री थे और जिनके पास वो कोषाध्यक्ष तो नहीं थे, लेकिन उनका काम ये था कि कई बार किसको, उद्योगपतियों की क्या सहायता, परमिट, उस समय जब परमिट राज जिसको कह सकते हैं चलता था कुछ हद तक, और तब कहा जाता था पार्टी के लिए जो फंड देते हैं ऐसे लोग भी उनके पास आते थे। तो वो कहते थे भाई आपका काम तो नियमानुसार होना है, मैंने कर दिया है, बाकी आप फलां व्यक्ति से मिल लीजिए। बस ये नहीं कहते थे कि क्या करना है, सामने वाला समझ जाता कि किससे मिलना है। जो पार्टी के ऐसे व्यक्ति हैं या सहायक हैं या अधिकारी हैं, वो उसका इंतजाम, उनके पास वो धन पहुंच जाता था। तो ये टाटा बिरला डालमिया युग की मैं बात किया। अब उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी सत्ता में आए। क्योंकि मैं नेहरू युग की बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मैं कोई गवाह नहीं रहा हूं। राजीव गांधी युग में फार्मूला किसने बताया, वो मैं आज कह सकता हूं कि अरुण नेहरू कहते थे कि भाई ये क्या है, टाटा बिरला पर निर्भर है कुछ। वो चूंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी व्यवस्था हो सकती है, जो लोग ऐसी कंपनियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अवैध रूप से कहने को सिखाया उन्होंने या नहीं बताया या वैध रूप से, लेकिन मान लीजिए चलिए हो सकता है पार्टी में उसको खर्च को, उस आमदनी को दिखाया गया हो कहां से पैसा आया। लेकिन यदि मल्टीनेशनल कंपनी से आया नहीं आया, बफोर्स पर तो विवाद बना ही बना था। तो ऐसे ही जो विश्वसनीय सलाहकार होते, उन्होंने कुछ रास्ते राजीव गांधी को दिखाया, जिसकी वजह से वो संकट में फंसे। और वीपी सिंह, वो भी एक तरह से सोशलिस्ट आइडियाज से आए थे एक समय में, और इसलिए बाद में वो महत्वाकांक्षी भी हो गए थे और वित्त मंत्री खुद रहे, उद्योग रक्षा मंत्री रहे, कई मंत्रालय और मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो उन्होंने बोफोर्स घोटाले पर हंगामा कर दिया। ये अलग बात है कि वो भी साबित, जिस चेक को वो दिखाते थे गांधी मैदान में, साबित नहीं कर सके, क्योंकि ये सब जो आमदनी होती है, मनी पावर, ये दिखाया नहीं जाता। और उससे भी पहले आप याद करिए, बड़ा मशहूर होते थे ललित नारायण मिश्रा बिहार के, वो पत्रकारों को मोबिलाइज करें, या पार्टी विदेश व्यापार, मतलब वाणिज्य मंत्रालय, उस समय जो मंत्रालय उद्योग क्या विदेश व्यापार मंत्रालय भी कहलाता था, तो उनका भी, उनके बड़े विवाद में उनके चर्चा से मशहूर रहते थे कि भाई वो पैसे का फंडिंग का इंतजाम करते हैं। तो फंडिंग की बात जब सुप्रिया सुले या शरद पवार को लेकर आती है तो कोई आश्चर्य हमें नहीं होता, क्योंकि शरद पवार भी इंदिरा गांधी युग के, मैंने इसलिए इंदिरा गांधी युग की याद दिलाई, राजीव गांधी युग की दिलाई, कि शरद पवार का पावर मैंने कोऑपरेटिव मूवमेंट के समय में जब वो नेता रहे
और चूंकि मुख्यमंत्री तो बहुत कम उम्र में बन गए थे और इसलिए ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री न भी रहे हों, लेकिन जिस तरह से कोऑपरेटिव में किसानों के बीच में उन्होंने काम किया तो एक समय में वो लोकप्रिय भी थे। लेकिन कोऑपरेटिव और कारपोरेट, इसीलिए यदि मेरा मानना है, इसका अभी तक कोई खंडन नहीं आया है, लेकिन शरद पवार जी का एक वीडियो भी अवेलेबल है जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर में, यूट्यूब वगैरह पर चल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि हम उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन उसमें कहा शरद पवार कहते जा रहे हैं कि भाई ये धारावी का जो है, ये तो वो खुद अडानी नहीं चाहते थे, तो राहुल गांधी या पार्टी के और जो नेता बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे, वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो अडानी तो लेना ही नहीं चाहते थे, गौतम अडानी। वरना तो ये यूएई की विदेशी कोई कंपनी लेती, इससे बेहतर था कि भारत की कंपनी उसका काम करे, क्योंकि वो जमीन तो उनको दी नहीं जा रही है। तो शरद पवार की भी गौतम अडानी के संबंधों को लेकर उनकी या उनकी पार्टी में चर्चा होती रहती थी और उनके संबंध उनके बताए जाते हैं, जबकि बार बार राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं साहब, ये अडानी अंबानी, अब ये उनको कौन याद दिलाए। कई लोग अब दुनिया में नहीं रहे, धीरूभाई अंबानी नहीं रहे, ये कह सकते हैं, या उनके जो ऐसे बोर्ड में मेंबर थे अनिल अंबानी के या मुकेश अंबानी के साथ के लोग रहे हों, जो पार्टी को, कांग्रेस को या बीजेपी को वैधानिक रूप से भी जो सहायता करना हो, पार्टी के लिए फंडिंग करना हो, तो देने में ऐसा तो नहीं था। बिरला टाटा देते थे, जैसा मैंने कहा, मैंने उन संस्थानों में काम किया जो बिरला डालमिया की है, अंबानी ने जहां कहीं इन्वेस्ट किया हो, कहीं किसी ने कुछ किया हो, लेकिन मीडिया को भी फंडिंग तो वैधानिक रूप से कागज पर होता है कि भाई ये उनकी कंपनी है। लेकिन जो पार्टियों को चंदा देने का सिलसिला, जिसको आप चंदा कहते थे गांधी के समय से, आप कहेंगे कि भाई वो तो बिरला हाउस में तो रहते ही थे, वो बाद में जो गांधी स्मृति हो गया, ऐसी स्थिति में वो उनसे कोई अच्छे कामों के लिए सहायता सहयोग करें, जैसा मैंने कहा, तो वो कोई बुरी बात है ही नहीं। वैधानिक रूप से जो चंदा लिया जाए उसको ब्रांड के रूप में दिया जाता है, तो आज भी मैं उसका समर्थक हूं कि कम से कम पता तो चलेगा किस बैंक के थ्रू ही आया और कोई कंपनी से आया। ये अलग बात है कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगा दिया, खत्म कर दिया उस हिसाब को, फिर क्या तरीका निकाला गया होगा, निकाला जा रहा है। लेकिन कौन के जरिए हो, वीपी सिंह को भी पार्टी को चलाने के लिए क्या खर्च होता था, सीताराम केसरी ने मुझे कहा था कि उनके हाथ में वाउचर पर जो दस्तखत है वो है हमारे पास, वीपी सिंह को कैसे पैसा कैश दे करके चुनाव के लिए खर्च के लिए दिया था, लाखों में होता था। तो लेकिन वो पैसा तब तो नहीं पूछते थे कि भाई वो पैसा कहां से आया है, कैश वो कहां से है जो पार्टी के लिए खर्च करना है। तो मैं नाम लेकर के बता रहा हूं, चाहे और बड़े बड़े ऐसे नेता रहे जिन्होंने, ये कि भारतीय जनता पार्टी में जरूर ऐसे रहे कि कोई बड़े ऐसे नाम सामने नहीं आए जिन्होंने बड़ा ही पैसा फंड इकट्ठा करके लोग कहें कि साहब वो तो कैश, उनका नाम खाली ये होता है कि हाँ पार्टी के लिए फंड आया, हिसाब किताब वो देखे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका काम कर ले। समाजवादी पार्टी की भी स्थिति कई हद तक पहले एक जमाने में थी, यदि कोई हिसाब किताब देखे तो अमर सिंह कैसे ठीक कर देंगे, मुलायम सिंह के समय में उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट होते थे, जबकि कितनी मुलायम सिंह पर भी बहुत आरोप आए, लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ उन्हें जेल जाना पड़ा हो। शरद पवार जी के बारे में मैं कह सकता हूं, कई पत्रकार तक बताते थे भाई उनकी विदेश यात्राओं के समय वो आईबी और या जो भी ऐसी भारत में रहती उनको मालूम रहता था वो कहाँ गए हैं, फिर वहां उनके सूत्रों से मालूम होता था किन बैंकों में वो गए, वहां जाकर के कहां से पैसा आ रहा है, जा रहा है, वो खर्च कर रहे हैं। इस तक पर नजर उनके समय में भी, जब कांग्रेस उनके खिलाफ, जब वो खुद कांग्रेस के खिलाफ थे, तो रिकॉर्ड निकाल दे। इवन ऐसे हुए हैं जो कुछ ऐसे विवादास्पद मामलों में अदालत से, कोर्ट से, जिसको सेवानिवृत्त हुए उसके बाद विदेश में जाकर किससे कहां पैसा उसको मिल गया, इस तक की रिकॉर्ड निकालने की कोशिश भारत में हुई है। और वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी ही बताते थे, लेकिन उसमें भी वो किस नाम से पैसा वहां आया, कैसे गया, उसके प्रमाण चूंकि उस तरह से लिंक नहीं जोड़ पाने से साबित नहीं होता। तो ये कहना कि मनी पावर पहली बार उपयोग हो रहा है और बड़ा भारी, हम तो बहुत ईमानदार आदर्श नेता हैं, हमने नहीं किया तुमने किया, मेरा इसी पर आपत्ति है कि ये गलत है। चाहे वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरसिंह के समय में थे, जो मुख्यमंत्री भी रहे ऐसे नेता, मैंने अपनी पुस्तकों तक भी लिखा कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन 15,000 रुपए के लिए कैसे जनपद होटल या किसी होटल में वो नीचे बैठे रहते थे, अपने उद्योगपति हमारे
मैंने जो राजनीति में भी सक्रिय हो, उनसे पैसा लेने के लिए वो बैठे रहते थे। बाद में उनके बड़े बड़े महल जैसे घर बन गए जब वो सत्ता में आ गए। वो कहने को बड़ा ही आदर्शवादिता दिखाते थे, लेकिन उसके बाद वो हो गए। अब हवाला कांड में कुछ लोगों ने मान लिया था कि हमने लिया, किसका नहीं था, जबरदस्ती नाम लिखवा दिए गए वो फंसाने के लिए। नरसिंह राव के समय में आरोपी सामने आया था, जजवानी तो क्लीन चिट निकल आई, उनके तो कहीं महल नहीं दिखाई देते। तो ऐसी स्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी का तो कोई महल नहीं दिखाई दिया कहीं। मनमोहन सिंह भी क्लीन की बात करते, लेकिन उनके समय के जितने मंत्री हैं उन पर चाहे चिदम्बरम हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, जैसे जैसे उनके मंत्री थे। और मैं बीजेपी में भी एक थे जूदेव, आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने कहा था हाँ पैसा लेते हैं, पैसा भगवान है। तो कुछ अपवाद उनके यहाँ भी हो सकता हो, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए, उनका अस्तित्व धीरे धीरे ऐसे जो नेता कहीं विवादास्पद आए भी, सुखराम के पकड़े गए थे, वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी समझौता किया था, लेकिन कांग्रेस के समय में उनकी स्थिति कितनी, उनको जेल में रहना पड़ा था। तो शरद पवार या उनका परिवार ये कहे, अजित पवार पर आरोप आए लेकिन सिद्ध नहीं हो सका ना आज तक, इसीलिए तो वो मुख्यमंत्री पद पर भी और मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो पावर, मनी पावर, ये नहीं होगा, ये संभव नहीं है। यहां तक कि यदि आज ईडी की बात की जाती तो मैं कहूंगा कि यार गणेश को याद करिए, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, वो राज्य मंत्री थे इंदिरा गांधी के काल में। उन्होंने छापों से बड़े काफी बुरी हालत कर रखी थी उस जमाने में, जबकि बहुत पूंजीपति कम थे, न उदारीकरण हुआ था। तो उस समय सत्ता का उपयोग लगा था कि उसके बाद विजयी मिलेगी, लेकिन ऐसा मैं भी मानता हूं कि अनुभव जताता है केवल छापे मारने से ही चुनाव जीते जाते हैं। ये भी आरोप जो राहुल गांधी लगाते हैं वो गलत है। चाहे ईडी डाले, इनकम टैक्स डाले, जब डाले गए थे इंदिरा आयोग में भी तब भी फायदा नहीं हुआ। अभी भी कई जगह चुनाव में पार्टी में कर्नाटक में जीते हैं, जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं आपके मुख्यमंत्रियों पर, उन पर, पूर्व मुख्यमंत्रियों पर, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जहां जहां ऐसे आरोप आए उसकी जांच भी होती रहती है और सबूत आने पर सजा होती है। तो मनी पावर कोई आश्चर्य नहीं है, तमाशा जनता जानती है और फैसला वही करती है। हाँ, हम ये चाहेंगे कि इस बार फिर बिटकॉइन को लेकर के जिस तरह से अवैध संपत्ति, अवैध करोड़ों रुपए का लेन की बात हुई है, उसकी निष्पक्ष जांच हो और तभी जनता के सामने सच उजागर हो। HSI में भी विराम देते हैं। आप HSI को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।